कलयुग का आरंभ और सतयुग की ओर यात्रा। बहुत समय पहले जब धरती पर चारों युगों की गिनती शुरू हुई थी, तब एक समय ऐसा भी आया जब भगवान विष्णु के निर्देश पर इस सृष्टि के संचालन का एक नया चक्र शुरू हुआ। इस चक्र को युग चक्र कहा गया, जिसमें प्रत्येक युग का अपना विशेष स्थान था। ये युग थे सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। इन युगों का क्रम और उनकी विशेषताएं अलग अलग थी और इन्हीं के आधार पर मानवता का धर्म, आचरण और समय की गति निर्धारित होती थी। आज हम जिस युग में जी रहे हैं वह कलयुग कहलाता है। यह युग एक विशेष समय काल में आता है जब धर्म का स्तर सबसे नीचे पहुंच जाता है और पाप का साम्राज्य फैलता है। कलयुग में मनुष्य मानसिक रूप से असंतुष्ट रहता है और चारों ओर अहंकार, लालच, क्रोध और धोखाधड़ी का बोलबाला होता है। धर्म का केवल 1/4 हिस्सा ही इस युग में बचता है, बाकी 3/4 भाग समाप्त हो जाते हैं। ऐसे में कलयुग को अक्सर एक श्राप के रूप में देखा जाता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि यह कलयुग कब शुरू हुआ और इसके बाद सतयुग का आगमन कब होगा? क्या आप जानते हैं कि कलयुग का अंत किस तरह होगा और वह कौन सा युग होगा जो उसके बाद आएगा? इन सवालों के उत्तर को जानने के लिए हमें धर्म ग्रंथों और कथाओं में जाने की आवश्यकता है। कलयुग का आरंभ भगवान विष्णु से जुड़ी एक महत्वपूर्ण कथा है जो कलयुग के आरंभ से जुड़ी हुई है। एक दिन किसी ने भगवान विष्णु से पूछा, प्रभु, हम जानते हैं कि द्वापर युग चल रहा है और इसके बाद कलयुग आने वाला है, लेकिन कलयुग को हम कैसे पहचानेंगे? इसका आरंभ कब होगा? भगवान विष्णु ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, जब दुनिया में पाप बढ़ जाएगा तब समझ लेना कि कलयुग शुरू हो चुका है। इसके संकेत तुम्हें दिखाई देंगे। फिर भगवान विष्णु ने एक एक करके कलयुग की शुरुआत के संकेतों का वर्णन किया। कलयुग की शुरुआत के संकेत। भगवान विष्णु ने कहा, कलयुग की शुरुआत स्त्रियों के केशों से होगी। पहले जो केश स्त्रियों के लिए आभूषण माने जाते थे, अब वे अपने बाल कटवाने लगेंगी। जब स्त्रियां अपने बाल कटवाने लगेंगी, तब यह संकेत होगा कि कलयुग शुरू हो चुका है। इसके बाद लोग सुंदरता के लिए अपने बालों को रंगने लगेंगे और जल्द ही कलयुग में कोई भी व्यक्ति लंबे और काले बालों के साथ नहीं दिखाई देगा। भगवान विष्णु ने आगे कहा, इसके बाद एक दिन ऐसा आएगा जब पुत्र अपने पिता पर हाथ उठाएगा। उस दिन समझना कि कलयुग पूरी तरह से शुरू हो चुका है। इसके अलावा हर घर में क्लेश और कलह का वातावरण फैल जाएगा। लोग अपने ही रिश्तेदारों को मारने लगेंगे। जब यह सब होने लगेगा, तब तुम समझ जाओगे कि कलयुग अपने चरम पर पहुंच चुका है। ब्रह्मा, विष्णु और महेश का मिलना। भगवान विष्णु ने यह भी बताया कि जैसे ही कलयुग अपने अंत के करीब पहुंचेगा, ब्रह्मा, विष्णु और महेश, शिव एक हो जाएंगे और मिलकर इस कलयुग का अंत करेंगे। फिर एक नए युग की शुरुआत होगी, जिसमें फिर से धर्म का पालन होगा और सत्य, प्रेम और आस्था का माहौल बनेगा। इस नए युग को सतयुग कहा जाएगा और तब चारों ओर बस प्रेम ही प्रेम होगा। लोग पूजा पाठ, कर्मकांड और धार्मिक कार्यों में विश्वास करने लगेंगे। सतयुग का आना। सतयुग एक ऐसा युग है जहां धर्म अपने पूर्ण रूप में दिखाई देता है। लोग सत्य बोलते हैं, अच्छे कर्म करते हैं और भगवान की पूजा में समर्पित रहते हैं। इसमें किसी प्रकार का झूठ, धोखाधड़ी या हिंसा नहीं होती। यही कारण है कि सतयुग को स्वर्ण युग भी कहा जाता है।